ऑल राइट गाइस, क्या कर रहे हैं आज हम लोग? 7B लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स है आज हमारे पास, दैट वी आर गोना सॉल्व. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है, पढ़ो. When loaded with bricks, हम्म. a lorry has a mass of 1000 नॉट 1000, इट्स 11,600 kg. if the mass of the brick is 3 times That of the empty lorry. Find the mass of the bricks. We're talking about the mass over here. क्या बोल रहे हैं? एक, let's say we have a lorry जिसके अंदर हम लोग bricks डाल रहे हैं. लॉरी इज अ ट्रक, ठीक है ना. एक ट्रक के अंदर ब्रिक्स भरी जा रही हैं, और जो ट्रक है, जो लॉरी है, उसका खुद का जो मास है, मास कितना है उसका? 11,000 11,600 kg. ठीक है. सो द मास ऑफ लॉरी, okay, so the mass of lorry is how much? 11,600 kg. This is the mass that's provided to us. If the mass of the brick is 3 times that of the empty lorry, find the mass of the bricks. क्या बोल रहे हैं? हमें ये पता है कि ये जो मास है, ये सिर्फ लॉरी का अकेले का मास नहीं है. ये किसके साथ है? ब्रिक्स के साथ है. ब्रिक्स प्लस लॉरी का जो मास है वो कितना है? 11,600 11,600 kg. ओके, तो ब्रिक्स और लॉरी का जो वेट है, दैट इज व्हाट, सॉरी, द ब्रिक्स और लॉरी का जो मास है वो है 11,600 kg. They are saying that the mass of the bricks is 3 times that of the empty lorry. Let's say that the mass of empty lorry is what? ना, let's call it x for time being. ठीक है. And the mass of the bricks, what are they saying? The mass of the bricks is 3 times that of empty lorry. This is your empty lorry. We do not know the mass of empty lorry, so that is x. And with the bricks, and just the bricks are 3 times the mass of the empty lorry. ठीक है. So this thing, bricks plus empty lorry, when we combine the mass of both these things, what do we get? We get 11,600 kg. So they are asking us to find the mass of the bricks. हम लोग इक्वेशन ऊपर आ गई, हमारे पास इक्वेशन इधर ही. लेट्स पुट these values down in this equation. What would we get? ब्रिक्स का कितना मास है? 3x. What is the mass of empty lorry? x is equal to, इक्वेशन बन गई. इजी. लेट्स सॉल्व इट. 3x plus x is equal to 11,600. What would I get here now? 11,600 over 4. Let's solve this. What do I get? 2,900 kg. This is the mass of what? ना बेटा, this is not brick. Empty lorry का मास आया है अभी. Empty lorry का मास क्या है? शाबाश. ये empty lorry का मास आ गया. Bricks का मास क्या हुआ? Bricks are 3 times the mass of the lorry ना. So bricks का जो मास होगा वो होगा 3 into x, that is 2,900. What do I get? 8,700 kg RR bricks. क्या ये बात क्लियर है? कोई सवाल किसी को? यस बेटा, क्या प्रॉब्लम है? ये वाला हमने कैसे किया? ये वाला फॉर्मूला दिया हम लोगों ने, हमें पता चल गई x की वैल्यू क्या है. वी प्लग दिस इन प्लेस ऑफ x. इन प्लेस ऑफ x हम लोग क्या प्लग इन कर रहे हैं? 2,900 kg को प्लग इन कर रहे हैं. तो ये बन गया 3 इंटू 2,900 एंड वी गेट 8,700 kg, जो मास है हमारे ब्रिक्स का. ठीक है, आज तक बात. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं जल्दी से. ये बहुत ज़रूरी सवाल है. इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले और एज वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले सवाल, इवन ऑड वाले सवाल, एंड
आपके एज के रिलेटेड वाले सवाल. दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लॉजिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए आप लोगों को. दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस. अदरवाइज मैं एक करा था, बोलता करो पहले फिर प्रैक्टिस करके दिखाओ फिर मैं बताऊंगा. सही है. हैव लुक ओवर हियर नाउ. सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 56. लेट्स से मेरा एक नंबर है 1, ऑड नंबर है. दूसरा क्या होगा? 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद. लेट्स मेक अ फॉर्मूला फॉर इट. लेट्स से अगर मेरा एक पहला ऑड नंबर जो था वो था x. मैं चाहता हूँ 1 था. 1 के बाद क्या आए? नेक्स्ट 3 आए. तो मैं क्या करूँ? x प्लस 1 करूँ. x प्लस 1 अगर करा मैंने और x की जगह अगर मैंने 1 प्लग इन करा फिर 1 डाला तो 2 आ जाएगा. ये तो गलत हो गया है ना. सो कांट यूज दिस. x प्लस 2 अगर यूज करते हैं. लेट्स से पहला नंबर है मेरा 1. पहला नंबर है 1. ठीक है, 1 ले लिया. फिर दूसरा नंबर है मेरा 3 ना. कैसे आएगा? 1 प्लस 2 व्हाट डू आई गेट? 3. नाउ 3 प्लस 2 व्हाट डू आई गेट? देन 5 प्लस 2 व्हाट डू आई गेट? आ रहे हैं पक्का? देख रहे हो? 3 5 7 और नंबर्स बनना शुरू हो गए बाय प्लगिंग इन x प्लस 2. क्या यहाँ तक कोई सवाल किसी को बच्चों? नो. ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन हियर नाउ. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं कितने? सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव. मतलब वो बार बार एक करके एक आते जा रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं. सही है. इस केस में क्या हो रहा है? वी डू नॉट नो के नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है. सही बात है. ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला नंबर है, जो पहला नंबर है वो क्या है? x है. जो दूसरा नंबर है वो होगा x प्लस 2. ये होगा सेकेंड नंबर ना मेरा बच्चा. हम लोगों ने इस x को ही यूज करना है एवरीवेयर. यहाँ पे तो मैं इस नए नंबर को यूज कर रहा था ना. लेट्स सपोज कि 1 आया. पहला अज्यूम करो 1 है मेरा पहला नंबर. दूसरा नंबर है 3. तो 3 कैसे लाऊंगा? x प्लस 2 करके. 5 कैसे लाऊंगा? x प्लस क्या करूंगे? जो ये वाला नंबर आएगा x प्लस 4. उसके बाद x प्लस 6. 1 सेकेंड. लेट्स सपोज के नंबर 3 है मेरा x फॉर एग्जाम्पल. दूसरा नंबर क्या बनेगा ऑटोमेटिकली? 3 प्लस 2, 3 प्लस 4, 3 प्लस क्या करूं कि नया नंबर आए? 6. तो क्या आ जाएगा? तो x प्लस. बात समझ आई? क्या ये अब किसी भी और नंबर पे अप्लाई हो रहा है? चेक करो कंसेक्यूटिव, गौर से समझना. ठीक है, पिक आउट एनी नंबर, गिव मी अ नंबर, कोई भी और नंबर दो. 11 ले लेते हैं. पहला नंबर है 11. 11 प्लस 2 30. 11 प्लस 4 11 प्लस 6. बात समझ आई? अप्लाई हो रहा है ना. सो आई turned these values into formulas in terms of x. Second number, third number, fourth number. ये consecutive numbers है ना. odd numbers में 11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा, 15 आएगा, 17. So this is how you set it up. ठीक है, यहाँ तक बात. वो बोल रहा है the sum of consecutive odd numbers is 56. odd numbers हमें नहीं पता ना. वो कह रहा है इनका sum, इनका yeah. x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 should give me what? This is all equal to 56. This is my main equation. इसको solve करेंगे ना आप. ब्रैकेट्स खोले. x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 is equals to 56. Add up all the x's. x. क्या आया? 4x plus 2 plus 4 plus 6 12 is equals to 56. ये प्लस हो रहा है. शाबाश. तो 4x is equals to
x equal to 56 minus what बच्चों? 12. Yeah. What do I get? 44. And then x equals to 44 upon 4. 4 ones are 4 4. Coincidence check करो. Number 11 बना. हाँ. X equals to 11. हम लोग example में भी वही check कर रहे थे. हाँ ये रहा ये ना. So the question was, find the greatest of the four numbers. So if the first number is 11, what will be the greatest number? Obviously. 17 So which one is the greatest number? You're going to write the answer as 17. Easy? Problem बताओ. 56 minus 44. 56 ये प्लस हो रहा है वहां गया माइनस हुआ 56 minus 12 is going to give me 44. Now 4x है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है. इसको 6 तक ही क्यों किया? x plus 8 भी तो कर सकते थे. किसको हम लोगों को सिर्फ शुरू के 4 नंबर्स चाहिए. देखो ना सवाल में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर. सो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर. दैट्स व्हाई. अगर वो बोलता 5 तो मैं इंक्लूड करता आगे. गॉट इट बच्चा? दैट्स इट. कोई सवाल? सबको क्लियर? ओके. मुश्किल वाले करें क्वेश्चन नंबर ब्लू वाले करें ब्लू वाले स्किप करें 15 क्वेश्चन नंबर 15. कोई एक करूंगा मैं और अब बस. बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके दिखाना. 15. येलोज एंड ब्लूज में करेंगे पहले हम लोग आज प्रैक्टिस. सो गिव मी अ नंबर. 12. Okay, let's do this one now. Leading cycles the first 350 kilometers of a 470 kilometer journey at an average speed of at a certain average speed. हमें नहीं पता है average speed. x है And the remaining distance at an average speed that is 15 kilometer per hour less than that for the first part of the journey. इसका पहले डेटा बनाते हैं हम लोग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. लीटिंग है, एक बंदा है, and he cycles the first 350 kilometers. एक पूरी जो जर्नी है वो कितनी लंबी जर्नी है? 470 किलोमीटर की जर्नी है. And out of this whole journey, what is he doing बच्चा? इसमें से 350 इसने कवर किया He has covered. 350 Let's say कि somewhere over here ना. Let's say कि 350 किलोमीटर इसने कवर करा अभी बचा at a certain average speed. हाँ. We do not know what speed he used over here. Let's suppose that is x with a velocity of x kilometers per hour. Okay? We do not know this velocity, the speed ना. और फिर remaining क्या करा? The remaining distance at an average, हाँ ये जो बाकी distance बचा है उसको 15 किलोमीटर वो किस हिसाब से किया? 15 किलोमीटर पर आवर लेस. बेटा गौर से पढ़ो. नो रशिंग, नो रशिंग. 15 kilometers per hour less than that for the first part of the journey. First part of journey किस स्पीड से गया था? x. सेकेंड पार्ट वो 15 किलोमीटर कम स्पीड पे गया. तो क्या करूंगा? सबसे पहले मैं पहला शाबाश. x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया. लेट्स से दिस इज v1 एंड दिस इज योर v2. क्या ये बात क्लियर है? या श्योर? ना नेम दे रहा हूं मैं. ये v1 इज द पहली पार्ट की स्पीड, दिस इज योर सेकंड पार्ट की स्पीड. आउट ऑफ द होल जर्नी 470 किलोमीटर की जर्नी थी मीटर्स, उसमें 350 इसने यहाँ तक ट्रैवल किया. बाकी कितना बचा? 120. हाउ डू वी गेट इट? 470 माइनस gives me what? 120 kilometers. Easy? So let's make the data now. Let's write down the data now quickly now. What do we have? We have the speed for the first part of the journey, that is x in kilometers per hour. We know the distance, let's call it d1. पहला जो distance इसने travel किया वो किया 350 kilometers. Okay? And then v2 जो है उसने किया 15 less. 15 less So x minus 15 kilometers per hour. और d2 क्या था जो बाकी का remaining distance था? That was 120. This is all the data that we have. वो कह रहे हैं if तुम लेटते जा रहे हो और सारा यहाँ पे आता जा रहा है सामान.
हाँ, okay. If the time taken for her travel, sorry, if the time taken for her to travel each part of the journey is the same. Okay, so they are saying the time is same for both the situations. ठीक है, मतलब मैं एक यहाँ निकाल पर दूसरा भी निकल t जो यहाँ पर है वही t यहाँ पर है. So basically t1 is equals to t2. t1 is equals to, the time is same in both the cases. Find the average speed for the second part of her journey. Average speed निकालनी है for the second part of the journey. कैसे होएगा सवाल? सर टाइम सबसे पहले तो बात करते हैं फॉर्मूले की हम लोग. हाँ, What's the formula for average speed? Huh? The average speed is equals to the total distance upon total time. In this case, they are talking about the two journeys. For journey 1 की जो average speed है वो क्या है? v1 v1 is equals to d1 upon d2 t1. t1 सेकेंड जर्नी की जो एवरेज स्पीड आएगी वो कैसे आएगी? v2 इज इक्वल टू d2 d2 अपॉन t2. यहाँ तक बात क्लियर है? एंड आई नो दैट t1 इज इक्वल टू t2 ओनली. सो लेट्स से दैट ये भी जो है ये क्या है? t1 है. ओके, सो t1 इज इक्वल टू t2 t2. सही है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं t1. इज दैट ओके? ठीक है बच्चों, इजी यहाँ तक बात. ऑल राइट, नाउ लेट्स प्लग इन द डेटा. व्हाट्स d1 डिस्टेंस 1 इक्वल टू 350 एंड व्हाट्स v1? टाइम x था v1 कितना है यहाँ पर? इसका डेटा पर डाल रहे. v1 कितना है? x इज इक्वल टू 350 d1 is how much? 350 upon how much is t1? Yeah, t1. We do not know the value of t1. I'm just going to write t1 here. Okay? v2 की भी वैल्यू सेम ही होगी यहाँ पर x v2 कितना है? x minus 15 is equal to 120 upon t1. क्योंकि हम लोगों ने बोला t1 और t2 सेम है, इसलिए ये हमारे पास ये इक्वेशन आई यहाँ पर एक, और एक इक्वेशन आई यहाँ पर एक. हम लोगों ने इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है टू फाइंड x. सबसे पहले ये काम है हमारा. देन ओनली विल बी एबल टू फाइंड दिस वैल्यू कि ये है क्या. ठीक है, हम लोगों ने इन दोनों को इक्वेट करना है सो दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, सो हाउ डू आई इक्वेट देम विद ईच अदर? I need to make something common between them. What's common in between them? t1. दोनों में सेम है. So इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे किस फॉर्म में? सब्जेक्ट बना देंगे t1 को यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम t1 को, जब मैं t1 को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊं, इक्वेशन क्या बन जाएगी? 350 अपॉन x. क्या ये बात क्लियर है? और यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाए? x की जगह t1 लगाया यहाँ पे बेटा टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ गया मल्टीप्लाई हो गया, ये वहाँ गया डिवाइड हो गया, ये इक्वेशन बन गई. यहाँ पर क्या बन जाएगी इक्वेशन? t1 बराबर है x 120 अपॉन x माइनस 15. ये दोनों t1 हो गए, इनको आपस में हम कर देंगे कंपेयर. क्या करेंगे? कंपेयरिंग both equations. ठीक है, when we compare the two equations, दोनों t1 के बराबर है ना, तो I can say that 350 upon x is equal to 120 upon x minus 15. ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के वहां जाएगा तो क्या आएगा? ये भी डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या आएगा? So we send them there. x इक्वल x माइनस 15 मल्टीप्लाई होगा 350 से, एंड 120 मल्टीप्लाई होगा x से. दिस एंड दिस, या so what will I get? 350x
minus what's 350 into 15? 350 multiplied by 15, 5250 is equals to 120x. Which one is the bigger value of x? This one, right? किसको मूव करेंगे? इसको मूव करेंगे. ये माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या आएगा? ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या आएगा? Now 350x minus 120x will be equal to, 5250 minus ये माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? plus It's going to become 5250. क्या आज तक बात क्लियर है? Solve this. 350x minus 120, 4 ओ माइनस 470 बेटा. से माइनस हाँ माइनस करना है. 230 230x is equals to 5250. equals X is equals to what? 250 5250 upon 250. Yeah, what will I get? 32 X is equals to 23 what do I get? 21 21. ये जो x है ये क्या निकालना है मैंने? 1 ये मैंने निकाली है 21 v1. क्या निकाला है? ठीक है. इनिशियल जो इसकी एवरेज स्पीड थी वो क्या थी? 21 किलोमीटर ठीक है. एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. सही बात है. तो सेकंड पार्ट की क्या है? एवरेज स्पीड. माइनस 5 एवरेज स्पीड फॉर सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी. x इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? इट्स गोना बी x minus 15 था ना? So 21 minus 15 equals 6 what's v2 is equal to? 6 किलोमीटर पर आवर v2 is equals to 6 kilometers per hour. वो ये मांग रहे थे हमसे कि सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी की उसकी एवरेज स्पीड क्या है. फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी. हो गया So this will be our answer. Any questions? अब निकाल सकते हैं टाइम. हमारे स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई, टाइम निकाल सकते हैं बिल्कुल. ठीक है. टाइम कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो हाँ, स्पीड कितनी है पता है हम लोगों को? कितनी है? v1 की स्पीड कितनी है? 21. सो t1 इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 21. t1 will be equal to what do I get? 350 upon 21. How much is it? 16.67 hours. इतना टाइम लगा दोनों जगहों को कवर करने में उसको. ठीक है. हाँ, फर्स्ट पार्ट को भी इसने इतने में किया, सेकंड का पार्ट को भी. तो टोटल जर्नी का टाइम क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास. क्लियर है? कोई सवाल? ठीक है. आई नो लेंदी है, तुम लोगों ने चूज करा. हाँ समझ आया ना? बाकी करके दिखाने हैं.